नमस्कार, सादर प्रणाम। मैं डॉक्टर ओम प्रकाश मिश्रा, द संकेत लाइव से। आज हम बात करेंगे राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के बारे में और उसी के साथ साथ भाजपा के बारे में, प्रधानमंत्री मोदी के बारे में तथा धर्माचार्यों के उस कॉकटेल के बारे में जो आजकल सबसे अधिक चर्चा में है। चर्चा में इसलिए है कि लोग इस कॉकटेल की गणित को कायदे से समझ नहीं पा रहे हैं। हमें लग रहा है कि संघ प्रमुख मोहन भागवत जो कुछ बोलते हैं उससे प्रधानमंत्री अस्थिर होते हैं। भाजपा कार्यकर्ता दिग्भ्रमित होता है और ये निर्णय नहीं ले पाता है कि संघ प्रमुख जो कह रहे हैं उनके अनुसार चला जाए और खुदाई बंद कर दी जाए, मस्जिद और दरगाह में मंदिर या शिवलिंग तलाशना बंद कर दिया जाए। आप भी सुन लीजिए संघ प्रमुख डॉक्टर मोहन भागवत जी ने कि वो दो बयान जो उन्होंने पिछले दिसंबर माह में विभिन्न अलग अलग मौकों पर दिए हैं। काही असलं तरी योग्यता एक आहे, मान सन्मान एक आहे, आपलेपणा सर्वांविषयी आहे। कोणीही उच्च नीच नाही। शास्त्रांचा आधार घेऊन पंडित लोक जे सांगत असतात ते खोटं आहे। जाती जातीच्या श्रेष्ठत्वाच्या कल्पनेमध्ये उच्च नीचतेच्या भोवऱ्यात अडकून आपण भ्रमिष्ट झालो आहोत। हा भ्रम दूर करायचा आहे। आपलं ज्ञान आहे, आपली परंपरा आहे, ते हे सांगत नाही। हे जीवन जर ही हार्मनी जर जगाला पाहिजे असेल तर आपल्या देशात याचं मॉडेल उभं करायचं म्हणजे ही हार्मनी आपल्या देशात असली पाहिजे। श्रद्धेचा आदर, त्यामुळे राम मंदिर झालं पाहिजे, ते होत आहे। हिंदूंची श्रद्धा असताना हिंदूंना वाटतं, परंतु असं केलं म्हणजे हिंदूमध्ये नेता होता येतं म्हणून किंवा अतिरेकी भूतकाळाच्या ओझ्याच्या परिणामामुळे अतिरेकी तिरस्कार, द्वेष, शत्रुता, संशय याच्या पोटी रोज एक नवीन प्रकरण काढणे हे कसं चालेल? हे नाही चालणार। शेवटी आपलं सोल्युशन काय आहे? जगाला आपल्याला दाखवायचं आहे की आपण सगळे एकत्र नांदू शकतो। आपल्या देशात त्याचा छोटासा प्रयोग झाला पाहिजे। तो प्रयोग करताना आहेत आमच्या या सगळ्यांना सामावून घेणाऱ्या अनेक पंथ संप्रदायांच्या विचारधारा आमच्या इथे आहेत। आता काही बाहेरूनही आल्या आहेत ज्यांच्यामध्ये चुकीनी का होईना पण कट्टरपणाची परंपरा आहे। त्यांचं राज्य इथे राहिल्यामुळे त्यांना असं वाटतं की आमचं पुन्हा राज्य आलं पाहिजे, पण आपला देश आता संविधान। या फिर जो कार्यकर्ता वही सोचता है कि या फिर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पद चिन्हों पर चलकर कुएं, बावली, सुरंग तथा जीर्ण शीर्ण मंदिरों की तलाश वगैरह शुरू कर दिया जाए। क्या किया जाए? इतना ही नहीं, बीजेपी कार्यकर्ता इसलिए और अधिक कंफ्यूज है क्योंकि वो सोच नहीं पा रहा है और न ही ये समझ पा रहा है कि पता नहीं प्रधानमंत्री मोदी ये क्या कह दें कि ईद में तो उनके यहाँ खाना ही नहीं बनता था, पड़ोस के मुस्लिम परिवारों के घर से सेवैयां आ जाती थी, या ये कह दें कि मुस्लिम समाज के साथ तो हमारा ऐसा रिश्ता है जैसा अभी कुवैत में दिखाई दिया। ये कुछ ऐसी बातें या विषय हैं जो भाजपा के समर्थकों को तो नहीं लेकिन भक्तों को बहुत परेशान किए और वो ये समझ नहीं पा रहा है कि संघ प्रमुख क्या वास्तव में सठिया गए जो संघ की विचारधारा के विपरीत बयान दे रहे हैं। ऐसा सोचते समय भक्तगण ये भूल जाते हैं कि जब प्रधानमंत्री के रूप में स्मृत शेष अटल बिहारी वाजपेयी का शासन था तो भी संघ ने स्वदेशी के मुद्दे पर इसी तरह वाजपेयी जी की सरकार को घेरा। ऐसा करने के पीछे संघ की भूमिका ये कतई नहीं होती है कि वो भाजपा को कमजोर करे या किसी भी तरह से कि अपने बयान से भाजपा को राजनीति करने में कोई असुविधा हो। दरअसल अपने आदमी को सुरक्षित रखने का भाजपा का यह पुराना और अजमाया हुआ तरीका है। यही कारण है कि भाजपा की तरफ से संघ प्रमुख के बयानों का कभी प्रतिवाद नहीं किया जाता है और कहा जाता है कि परिवार में जिस भूमिका में बुजुर्ग हैं उसी भूमिका में संघ प्रमुख है। ये भाजपा की आलोचना नहीं कर रहे हैं बल्कि इस बहाने संदेश दे रहे हैं कि संघ प्रमुख मोहन भागवत के इन बयानों का मुख्य उद्देश्य उदारवादी मुस्लिम समुदाय या पसमंदा समाज को भाजपा के साथ जोड़ना है, लेकिन हिंदू समाज भी बिखरने न पाए। इसके लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को रखा गया है जो हिंदुत्व की धार को किसी भी कीमत पर कमजोर नहीं होना देना चाहते। रही बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, तो वे
चाहकर भी कट्टरता अख्तियार नहीं कर सकते। यही कारण है कि उनका फोकस केवल कांग्रेस पर रहता है, कांग्रेस की नाकामियों पर रहता है, 75 साल की नाकामियों पर तो रहता है। साथ ही ये भी कहते हैं वे कि सभी, अभी पिछले दिनों कहा है कि सभी की उपलब्धियों की चर्चा होनी चाहिए, हमारा भी 10 साल की उपलब्धियों पर चर्चा होनी चाहिए, जिससे साबित होगा कि हमारी परफॉर्मेंस सबसे अच्छी रही। अब प्रश्न ये उठता है कि संघ प्रमुख मोहन भागवत की आलोचना क्यों की जा रही है। संघ प्रमुख की आलोचना का काम इस समय उन संतों महात्माओं ने उठा रखा है जो वास्तव में धर्म का प्रचार कम करते हैं बल्कि भाजपा का प्रचार ज्यादा करते हैं। कुछ महात्मा तो बाकायदा पदयात्रा तक करके माहौल बनाते हैं। इसलिए ये सोचना कि धर्म गुरु श्रद्धेय रामभद्राचार्य ने संघ प्रमुख डॉक्टर मोहन भागवत को क्यों और कैसे आलोचना कर दी उनकी और कह दिया कि वो हमारे बॉस नहीं है, नहीं धर्म और हिंदुत्व के ठेकेदार। पहली बात मैं ये कहना चाहूंगा कि मोहन भागवत को ये कैसे पता चला कि धर्म की गलत शिक्षा दी जा रही है। कितनी स्मृतियां मोहन भागवत में पढ़ी हैं। ये हमारा कार्य है, हम जगत गुरु हैं। ऋग्वेद से लेकर हनुमान चालीसा तक 1.5 लाख प्रश्न मुझको कंठस्थ हैं। जहां धर्म की गलत शिक्षा दी जाएगी वहां मैं रोकूंगा लोगों को। ये हिंदू जनता को विश्वास कर लेना चाहिए। इसमें मोहन जी का कोई अधिकार नहीं इस प्रकार का बोलने का। ऐसा लग रहा है कि मोहन भागवत जी पे किसी का दबाव है, तो निश्चित रूप से ये सोचने वाली विषय है कि सरसंघ चालक जी माननीय मोहन भागवत जी उस राष्ट्रवादी परंपरा के सरसंघ चालक है जो जिसको महापुरुषों ने स्थापित किया जिसके हेडगेवार जी ने एक राष्ट्रीय भावना से, एक हिंदुत्व सनातनी भावना से उन्होंने संघ की स्थापना 1925 में की और उसके शीर्ष पद पे बैठ के सरसंघ चालक माननीय मोहन भागवत जी का जो बयान था वो बिल्कुल स्वीकार्य नहीं है और वो ठीक नहीं है, क्योंकि हर हिंदू को ये कर्तव्य है, धर्म है कि जो भी हमारी प्राचीन विरासत है उसको हम लीगल तरीके से लेंगे। हम हिंसा का समर्थन नहीं करते हैं, लेकिन हम लेके रहेंगे भी। तो राम मंदिर लिया है, कृष्ण जन्मभूमि, काशी विश्वनाथ, विश्वेश्वर महादेव और तमाम हमारे हजारों मंदिर है जिसको लेना है, लेकिन लीगल तरीके से लेंगे। या तो मोहन भागवत जी ये भी एक सोची समझी रणनीति का ही हिस्सा है। सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे वाली कहावत आप सब ने सुनी होगी। मैं यहाँ एक अपनी व्यक्तिगत घटना का जिक्र कर रहा हूँ जो ये साबित करने के लिए काफी है कि अपने आदमी को कैसे सेव किया जाए। बात ये उस समय की है जब मैं 11वीं कक्षा में सिटी मॉन्टेसरी कॉलेज बाराबंकी में पढ़ रहा था। हमारी आपस में किन्हीं लड़कों से, आपस में मित्रों से बवाल हो गया, झगड़ा हो गया। बात प्रिंसिपल तक पहुंच गई। हमारे बड़े भाई साहब जो हैं वहां लोकल गार्डियन थे हमारे, उनको सूचना दी गई। वो जब कॉलेज आ रहे थे तो मेरे से बोले कि मैं वहां तुमको 2-4 थप्पड़ मार दूंगा या 2-4 बातें कह दूंगा, बुरा मत मान, अदरवाइज मत। और क्योंकि तुमको सेव करना है ना, तुमको बचाना है। संघ प्रमुख हो या साधु संत हो, धर्माचार्य और महात्मा सभी अपना अपना निर्धारित काम कर रहे हैं, उसी तरह जैसे हमारे बड़े भाई ने हमको बचा लिया था। हम ये सब जानते हैं कि भाजपा तथा संघ प्रमुख अपना लक्ष्य पाने के लिए समय समय पर अपने मोहरे बदलते रहते हैं। कभी लोक नायक जयप्रकाश नारायण आ जाते हैं तो कभी अन्ना हजारे आ जाते हैं, कभी साधु संत आ जाते हैं। इसलिए ये सोचना कि संघ और भाजपा अलग अलग है बिल्कुल गलत है। दोनों का लक्ष्य एक है, अपने प्रधानमंत्री को सुरक्षित रखना तथा वो संघ का एजेंडा लागू करता रहे, इसके लिए वातावरण तैयार करना। मैं संघ की ये पुस्तक लेके आया हूं। हमारे ऊपर तमाम लोग, जब मैं संघ के बारे में, भाजपा के बारे में आलोचना करता हूं, आलोचना क्या करता हूं, समालोचना करता हूं और उनको शीशा दिखाने का, दर्पण दिखाने का काम करता हूं, तो लोग पूछते हैं कि आप आरएसएस के बारे में जानते कितना। मैं उनकी जानकारी के लिए बता दूं, ये 26 दिसंबर 1978 को मैंने किताब खरीदी थी। अब उससे आप अंदाजा लगाओ, ये है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ तत्व और व्यवहार, पूजनीय डॉक्टर केशवराम बलीराम हेडगेवार की। इस पुस्तक में से मैं कोट कर रहा हूं, संघ को केवल मोटी बुद्धि वाले और कल्पना शून्य अनुयायी निर्माण नहीं करना है, राष्ट्र नेता उत्पन्न करते हैं। आप में से हर एक को योग्य नेतृत्व करना है, यह अपेक्षा आपसे है। अतः ऐसा न समझना चाहिए कि केवल 1 घंटे के लिए संघ में आना, यानी कि जो हम लोग उसमें जाते हैं ना सुबह शाखा में सुबह शाम, हमारे कर्तव्य की इतश्री हो जाती है, ऐसा नहीं है। संघ के कार्यक्रमों के अतिरिक्त बाकी का समय इसी के लिए छोड़ा गया है
कि आप उत्तम रीति से विद्यार्जन कर शीघ्रातिशीघ्र बड़े होने पर संघ कार्य कर सकें, परंतु आपका व्यवहार सदा इसी दृष्टिकोण से हो कि विद्यार्जन के बाद ही संघ कार्य भी आपके जीवन का एकमात्र उद्देश्य हो। तो ये है संघ की फिलॉसफी। जो लोग इस भ्रम में हैं कि ये रामभद्राचार्य ने क्या कह दिया, संघ प्रमुख ने मोहन भागवत के ऊपर क्या कह दिया, मोहन भागवत ने नरेंद्र मोदी जी के ऊपर क्या कह दिया, ये सब एक बना बनाया कॉकटेल है जिसमें अपने प्रधानमंत्री को सुरक्षित रखना है, हिंदुत्व हमसे बिखरने न पाए, दूर जाने न पाए हिंदू समाज, और अगर लिबरल मुस्लिम समाज हमारे साथ आ सकता है तो उसको लाने का प्रयास किया जाए। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।